सूबा सिंध का ज़िला दादू भी सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर है। खैरपुर नाथन शाह की सवेरा ने अपने 4 बच्चों के हमरा एक तवील सफ़र के बाद एक ऐसी जगह पना ली है जहां एक खैमे के सिवा कोई सहूलत नहीं। सवेरा 8 माह की हामला है और आने वाले कल से खौफजदा भी है। घर तबाह हो गया है, कहाँ जाए? अस्पताल कोई है नहीं कि डिलीवरी वहाँ हो। आप बताएं क्या करूं? बस ये हाल है कि मांग कर खा रहे हैं। कोई अच्छी खुराक है नहीं, वैसे ही कमजोर हूँ, पता नहीं क्या होगा। परेशान हूँ, घर तबाह है, कैसे जाएंगे? कोई शह नहीं बची, माल मवेशी सब बह गया है। हम यहाँ हैं, कुछ मर्द वही हैं, बस ये छोटे बच्चे साथ हैं। न खाना है न कपड़ा है, बस जान बचाकर यहाँ आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब से मुतासिर इलाकों में 6.5 लाख ख़वातीन हामला हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सैलाब से मुतासिर होने वाली 9,000 से ज़्यादा हामला ख़वातीन अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ताहम अब भी हज़ारों हामला औरतें ऐसी हैं जिनके पास ना तो इलाज की सहूलत है ना अस्पताल तक रसाई के वसाइल। आगा खान मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिसर्च सेंटर के डॉक्टर फयाज उमरानी के मुताबिक अगर इन हामला ख़वातीन को बर वक्त इलाज की सहूलत मुहैया ना की गई तो एक मज़ीद खौफनाक सूरत हाल सामने आ सकती है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या वो अनरीचेबल एरियाज़ में हैं, आई डोंट नो वो कैसे उन बच्चों को उन सरकमटेंसेस में उनकी डिलीवरीज़ होंगी, कितने बच्चे हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, कितनी ऐसी माएँ हैं जो पोस्टमार्टम हेमरेज में या जो पोस्ट डिलीवरी जो उनके प्रॉब्लम्स होंगे, कितने एग्रीवेट होंगे, कितनी हैं जो पहुंच पाएंगी किसी फैसिलिटी में और मेडिकल केयर को हासिल कर पाएंगी, क्या होगा? ये सब कुछ जो है ना वो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक डरावनी सी पिक्चर है अभी तक। आर्जी खैमों में पना लेने वाली बहुत सी हामला औरतें खुराक की किल्लत का भी शिकार हैं। सैलाब में घर ख़त्म हो गया, ना खाने की कोई बेहतर चीज़ है, इमदाद भी नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं है, यहाँ झोपड़ियों में बैठे हैं, ना टेंट है ना कुछ मिला है। टेंट वगैरह ना है, जेब न तो गरीबों कुछ मिले न तो। मटियारी से गाड़ी पर 1 घंटे की मुसाफत तय करके मेडिकल कैंप पहुंचने वाली 20 साला साजिदा पहली बार मां बनने जा रही हैं। इनकी डिलीवरी का वक्त करीब है, लेकिन आगे क्या होगा वो खुद भी नहीं जानती। हम यहाँ 4 से 5 औरतें मिलकर पहुँची हैं। इस गांव में हमारी अजीज थी, उन्होंने बताया कि यहाँ कैंप लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई। तकलीफ है, जिस्म में दर्द बहुत है, कमर और टांगों में भी शदीद दर्द है। अगर मेरा शौहर अस्पताल ले जा सका तो जाऊंगी, वरना गांव की दाई आ जाएगी। इस सैलाब ने जहां सब तबाह कर दिया, वहीं अब इसके सबब बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। 4 बच्चों की मां सवेदा हामला होने के साथ साथ इस वक्त जिल्द की बीमारी का शिकार हैं, जो सैलाब के खड़े पानी के सबब पैदा हुई। इनके हाथ और पाँव पर जख्म बन चुके हैं, जिसने इनकी तकलीफ में और भी इजाफा कर दिया है। हम गरीब हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना ही इतने पैसे हैं कि हैदराबाद जाएं। घर डूबा हुआ है, शौहर बच्चे बीमार हैं, मेरे पाँव की ये हालत हो गई है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से हमने कोई 5,000 ऐसे मरीज़ों को देखा है, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो औरतों की थी, उसके बाद अंडर 5 ईयर बच्चों की थी। उसमें कुछ हामला ख़वातीन भी हमें मिली हैं, जो भी हज़ारों के तादाद में उनकी तादाद है, जो भी बड़ी मुश्किलात को मुंह दे रही हैं, क्योंकि हामला होने के नाते उनको हम कोई भी ओरल मेडिसन देने से कासिर हैं। हामला होने के साथ साथ उनको जो भी प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिकल हैं, उनके साथ एसोसिएट उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि वो अभी तक उनके घर पानी में हैं। वो जो ट्रैवल कर रही हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह अपने घर में भी जो चल रही हैं पैदल, तो उनके पाँव, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा सीवियर हमने इन्फेक्शन देखे हैं। इस सैलाब के दौरान बहुत सी माओं ने बच्चों को ऐसे हालात में जन्म दिया जब उनके पास कुछ न था। खून की कमी, खुराक की किल्लत, घर की छत छिन जाने की बेआरामी और दीगर बीमारियों से लड़ती ये औरतें जहां इस सैलाब से होने वाली तबाही से मुतासिर हैं, वहीं इस माहौलियाती तब्दीली की कीमत भी चुका रही हैं, जिसमें इनका या इनके ख़ानदान का कोई हिस्सा नहीं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, सिंध।